उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम क्रमशः हैं नहुष, शत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनैना थे। छत्रवृद्ध के सुहत्र नामक पुत्र हुआ और सुहत्र के काश्य, काश्य तथा ग्रतसमद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रतसमद का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्यय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इन धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले थे। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उन्हें यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ। उसने मद्रशणय वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उनका नाम शत्रुजीत हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतर्दन से अत्यंत प्रेमवश वत्स वत्स कहा था, इसीलिए इनका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इनका नाम ऋतध्वज हुआ। तदंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसीलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलैश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क जी के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवा अवस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उन अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीथ, सुनीथ के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वितिहोत्र, वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुआ। भार्ग भूमि से चातुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतान का विवरण सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 9वां अध्याय महाराज रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रजी के अतुलित बल पराक्रमशील 5 सुपुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा, उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं, तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात कही। तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे, उनकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटु वाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं। फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए।
इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्रपद पर स्थित हुआ। पीछे रजि के स्वर्गवासी होने पर देवऋषि नारद जी की प्रेरणा से रजि के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए शतक्रतु के व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा। किंतु जब उसने ना दिया तो उन महाबलवान रजि पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देखकर त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोड़ा शखंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता? अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी रजि पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजो वृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजि पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्मचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजो वृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। शत्रु वृद्ध का पुत्र प्रतिशत्र हुआ। प्रतिशत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हयरधन, हयरधन का सहदेव, सहदेव का अदीन, अदीन का जयसेन, जयसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र छत्रधर्मा हुआ। ये सब छत्रवृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुष वंश का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय ययाति का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबली विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसीलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया था तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से वृद्धावस्था ने असमय ही घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धा अवस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसीलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवा अवस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना नहीं चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य नहीं होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, द्रुहु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धा अवस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धा अवस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया।
फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृता आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं हैं। इसीलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तयज है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उनके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उनका यौवन दे दिया और उन्हें राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में द्रुहु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 11वां अध्याय यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहक, किम पुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरुद्गण, देव, ऋषि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आद्यांतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजीत, क्रौष्टु, नल और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजीत के शतजीत और शतजीत के हेहय तथा वेणुहय नामक 3 पुत्र हुए। हेहय का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजीत तथा सहजीत का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने महिष्मतीपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रश्रेणाय, भद्रश्रेणाय के दुर्दम, दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतोजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्त द्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवत दंश स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उनके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था।
इस प्रकार उनके बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उनकी राजधानी महिष्मतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण कर दिया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार भगवान परशुराम जी ने वध किया था। इनके 100 पुत्रों से शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग के तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इनकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 12वां अध्याय यदुपुत्र क्रौष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रौष्टु के ध्वजिनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति, स्वाति के ऋशंकु, ऋशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें प्रथुश्रवा, प्रथुकर्मा, प्रथुकीर्ति, प्रथुयशा, प्रथुजय और प्रथुदान ये 6 पुत्र प्रधान थे। प्रथुश्रवा का पुत्र प्रथुतम और उनका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुक्म कवच, रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, प्रथु, जयामघ, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जयामघ के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैवया का पति राजा जयामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी स्त्री शैवया यद्यपि निःसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उनके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कौशादी से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातुर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मातः, हे भ्रातः, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उनको देखते ही उनमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैवया की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबी जन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैवया नगर के द्वार पर आई हुई थी। उन्होंने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित, तुमने रथ में यह कौन बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैवया बोली,
मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं हुआ और आपकी दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शेवैया के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न हौरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शेवैया के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने क्रथ और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के प्रभु के घृति के कैशिक और कैशिक के चैदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। जयामघ की पुत्र वधु के पुत्र क्रथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के धृष्टि के निघृति के दशाहर के व्योमा के जीमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करम्भे के देवरात के देवछत्र के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ तथा सतवत से सात्ववत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जयामघ की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय सतवत की संतति का वर्णन और संयमंतक मणि की कथा। श्री पराशर जी बोले, सतवत के भजमान दिव्य अंधक देवावृद्ध महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमिक क्रकण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजीत, सहस्त्रजीत और अयुतजीत, ये 6 पुत्र हुए। देवावृद्ध के प्रभु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध तो देवताओं के समान हैं। प्रभु जी और देवावृद्ध जी के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों को अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उनकी संतान में भोजवंशी तथा मृतिका वरपुर निवासी मार्ती कावड़ नृपति गण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजीत हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र के निघ्न तथा निघ्न के प्रसेन और सत्राजीत का जन्म हुआ। उन सत्राजीत के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजीत ने भगवान सूर्य की स्तुति की। उनके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उनके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजीत ने भगवान सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपका प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से संयमंतक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। तब सत्राजीत ने भगवान सूर्य को देखा।
उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण, अति उज्जवल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सत्राजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उनसे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सत्राजीत ने उस संयमन